हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। ई नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं, ठीक है। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक फुल मून एनर्जीज है। फुल मून एनर्जीज चेक, रैंडम रीडिंग ऑब्वियसली, लेकिन वही है फुल मून एनर्जीज में हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रीडिंग को उसी हिसाब से, अरे वाह बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। व्हील ऑफ फॉर्चून ने थोड़ा दिखाया है, हालांकि हम रेडी नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे उस कार्ड को, लेकिन जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। अभी एक लास्ट शफल और उसके बाद हम कार्ड्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अरे 8 ऑफ सोर्ड्स का है। चलिए अब हम रेडी हैं, तो जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फुल मून एनर्जीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो पता है फुल मून एनर्जीज है। अरे वाह, पहला कार्ड एम्परर। ये कौन है भाई? आपकी एनर्जीज नहीं लग रही हैं। बैठे हुए हैं, मतलब शांति से, जैसे कोई बैठ के कुछ सोच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, आकलन, एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। अब ये आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ चुपचाप चीज़ों को बहुत देखभाल के एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की, परखने की, किसी को परखने की भी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। जय परखने की, यानी आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं या नहीं। परखना, परखना क्या बोलते हैं उसको? परखना ही तो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको परखने को? टेस्ट। यार समझ नहीं आ रहा, परखना चाहता है कोई, मतलब ये एनर्जीज तो बनती है। पूर्णिमा है भाई, फुल मून में ये मिसिंग एनर्जीज रहती है, ठीक है। इस समय वाकई में कोई आपको परखने की कोशिश कर रहा है कि आप उनको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। कमाल है, आपकी एनर्जीज नहीं है। और आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, शायद आप किसी को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू उनके जीवन में कितनी है, और इसलिए आप ये जानना चाहते हैं। हाँ, मामला प्यार का ही है भाई, दिल का ही मामला है। क्या करें, रिलेशनशिप का ही मामला निकल के आया है, ठीक है। तो जो लोग करियर के लिए रीडिंग देखने के लिए आए हैं, आप इस रीडिंग से विदा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं आया है। अगर करियर का कुछ आ गया तो हम बता देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि करियर का कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल फुल मून एनर्जीज़ वाली है, यानी इमोशंस से भरपूर एनर्जीज़, ठीक है। अभी एम्परर को आप देख के आपको लग रहा होगा कि एम्परर है तो भाई बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। हाँ है, एम्परर ऑब्वियसली डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन ये देखो मिस कर रहा है कोई किसी को, ठीक है। परखने की एनर्जीज़ है कि जानने की भी कोशिश है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है कि आप किसी को याद कर रहे हैं, लेकिन आप परखना चाहते हैं कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए एम्परर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो एम्परर को ही है। बोलो क्यों? बोलो बोलो क्यों? अरे एम्परर है ना, एम्प्रेस तो एक पल के लिए चलो ठीक है, उसको तो हमको पता ही होता है कि भाई रोने धोने वाली एनर्जी है, क्योंकि एम्प्रेस है, महिला है ना। महिलाओं का तो वैसे भी थोड़ा बहुत यार जो आंसू होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन ये तो पुरुष है ना। अब एम्परर है, ये तो रो भी नहीं सकते, क्योंकि वो होता है ना कि यार तुम मर्द हो, रोना तुम्हारे उसमें नहीं है, तुम नहीं रो सकते। सोचो क्या बीतती होगी एम्परर पे, क्योंकि वो अपना जो है दुख जो है वो जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। फीमेल्स तो भाई रो धो के जो है निकाल देती है अपने दर्द को, लेकिन एम्परर जो पुरुष होते हैं वो तो यार वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है ना उनको, क्योंकि अब देखो दाढ़ी मूछे हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना दाढ़ी मूछे वाले इंसान को रोता हुआ, तो इसलिए जो है ऐसा बोला जाता है ना कि पुरुष लोग रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे भाई
पहली बात तो ये है कि वो इंसान होते हैं, उनको भी दर्द होता है, लेकिन वही है ना, धारणाएं ऐसी बनाई गई है बचपन में। जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना कि तुम लड़की हो तो गुड़िया से खेलोगे, तुम लड़का हो तो तुम गाड़ी से खेलोगे, लड़के के हाथ में गुड़िया नहीं थमाई जाएगी या लड़की के हाथ में गाड़ी नहीं थमाई जाएगी। क्यों भाई, क्यों क्यों लड़का गुड़िया के साथ क्यों नहीं खेल सकते भाई? उनका मन नहीं करता है? करता तो होगा। आजकल बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है जो बॉयज़ होते हैं, उनको सॉफ्ट टॉयज़ पसंद होता है। अरे तो क्या हो गया भाई, मर्द को सॉफ्ट टॉयज़ पसंद नहीं हो सकते? ये कौन सा किताब में लिखा है यार? ये पता है, ऐसी गंदी वाली धारणा है ना, ये क्या बोले हैं, छोड़िए, इस पे इतनी लंबी बातचीत का टाइम नहीं है। ठीक है, रीडिंग पे आते हैं। फुल मून एनर्जीज चेक कर रहे हैं। वैसे दुनिया में क्या चल रहा है यार? न्यूज़ देख रहे थे हम, आप लोगों को भी पता ही होगा न्यूज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आता। कुछ नहीं होना, सब क्राइम करके खुले में घूम रहे हैं। कोलकाता वाला केस देख लीजिए, बंद, डॉक्टर चला गया, मर गई, कोई किसी का ज़िंदगी की किसी को कोई परवाह नहीं है यार। कोई आके किसी को भी मार के चला जा रहा है, और यहाँ कर्मा बिलीवर्स का अलग दिल छिला हुआ है। सोचो, कोई किसी की जान लेके एकदम रिश्तों का खून कर दे रहे हैं। समझ में नहीं आता यार, एक इंसान को मार के तुम अपना घर बसाओगे, एक इंसान की लाश पे तुम अपना घर बसाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो सोचने पे ना मजबूर करती हैं, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है यार दुनिया में, पता नहीं क्या चल रहा है। हम तो बोल रहे हैं, वाकई में अदिति सही कहती हैं, ये कलयुग ख़त्म हो जाना चाहिए। भगवान जी का कोई अवतार निकल आए कहीं से भाई, धरती फाड़ के आसमान चीर के कोई आ जाए और दुनिया का बिल्कुल समापन हो। ये बहुत बुराई की तरफ जा रही है दुनिया। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते यार, भरोसा नहीं कर सकते किसी पे। सोचिए क्या चल रहा है दुनिया में। अभी जिंदा है, कल को कौन रहेगा नहीं रहेगा, कौन किसको मार रहा है, मार देगा नहीं मार देगा, कुछ नहीं पता है भाई। बड़ी गंदी दुर्गति है। हम तो कह रहे हैं दुनिया ख़त्म हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, तभी नए सिरे से दुनिया आएगी ना। कुछ अच्छे लोग दुनिया में जन्म लेंगे, अच्छी सोल्स आएंगी, है ना। तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ही बुरा। तो बिल्कुल दुनिया गर्त में जा रही है यार। यहाँ पे फुल मून एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं। गाइस, कोई परख रहा है आपको, ठीक है, इस समय के दौरान कोई परख रहा है। ये लो, फुल मून में मून का कार्ड आना तो बनता है। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, एंड एरीज। यहाँ पे कोई किसी को परख रहा है, कोई किसी को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये देखो, और मैनिफेस्टेशन भी चल रही है साथ ही साथ। मून के साथ मैजिशियन, ओ माय गॉड, नॉट गुड, क्योंकि ये वो हिडन एनर्जीज होती हैं जो फुल मून में और न्यू मून के दौरान लोग करते हैं। तंत्र क्रिया भी हो सकती है, ठीक है। देखिए, मंत्र क्रिया अलग होती है, तंत्र क्रिया अलग होती है, समझने वाले समझ जाएंगे। मून के साथ मैजिशियन का आना, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिएगा। हो सकता है कुछ स्पेल्स आपके ऊपर किए जाएं, कुछ ऐसा करने पर आपको मजबूर किया जाए, आपको ट्रिगर किया जाए, आपको उकसाया जाए जो आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा। मून के साथ मैजिशियन का आना नॉट अ गुड साइन, ठीक है। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं, कोई आपको परख रहे हैं, कोई आपको दूर बैठ के जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर पर्सन की कितनी वैल्यू है। कोई आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, कोई आपके फेथ को टेस्ट कर रहा है, कोई आपको जज करने की एनर्जीज में है। बताइए कौन है ये कर्मा बिलीवर्स को जज करने वाले? भाई, जज करने का हक ना सिर्फ भगवान को है। जजमेंट अल्टीमेट
वो भगवान जी का ही काम है, भगवान जी ही करें तो अच्छा है, लेकिन आजकल इंसानों का तो अलग ही चलता है, जज करेंगे बड़े आए। खैर जो भी है, देखते हैं कर्मा बिलीवर्स ये क्या है भाई। अरे हाँ, प्यार का ही मामला है, पहले ही बोल दिया था, प्यार का मामला है, कुछ भी करियर का कुछ नहीं आया है। फुल मून में तो वैसे भी आप उम्मीद ना ही करें, फुल मून और न्यू मून में तो हमेशा ही रिलेशनशिप की ही रीडिंग्स आती हैं मोस्टली, क्योंकि वक्त का तकाजा होता है, वक्त की मार ऐसी होती है कि भाई प्यार का ही मामला आता है, क्या ही कर सकते हैं। जेमिनाई एनर्जी, स्पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई, वर्गो, जेमिनाई भी बहुत स्ट्रांग है एंड वर्गो, ये देखो पता है कोई ना ख्याली, मतलब ख्यालों में ऐसे ऐसे सोच रहा है कि क्या हमारे दिल की बात इस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच रही होगी, बैठे बैठे ही सही। ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इनके दिल की बात आप तक पहुंचती होगी। मोस्ट प्रॉबेबली हमें किसी और की ही एनर्जी स्पिक हुई है जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका उनके जीवन में होना ज़रूरी है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, आपके फेथ को टेस्ट कर रहे हैं, आपको परखने की कोशिश यहाँ पे पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। साथ ही साथ आपको जज करने की भी प्रक्रिया है। बताइए बताइए, जज करने की भी प्रक्रिया है, हैं? ये लो 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स। भाई कोई ना इस समय के दौरान आपसे शादी करने के सपने देख रहा है। फुल मून एनर्जीज है ना, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। कोई पर्टिकुलर पर्सन इस समय आपसे शादी के सपने देख रहे हैं, ठीक है, डजेंट हैव टू बी, लेकिन ये है। आपकी एनर्जीज हमें नहीं लग रही है गाइस, हमें किसी और की ही एनर्जीज लग रही है। कौन सा कार्ड किधर आया था? ये इधर ही आया था ना। इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है रीडिंग को, मैं छोटा कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यार। वाकई में कोई आपके साथ शादी के सपने देख रहा है, शादी मैनिफेस्ट कर रहा है। बताइए, मून के नीचे सन, देखो कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें छुपी नहीं रहेंगी। आने वाले टाइम में अगले फुल मून तक आपके सामने वो चीज़ें रोशनी में आ जाएंगी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन चाहते भी हैं कि कुछ छुपी हुई चीज़ों पे फाइनली रोशनी पड़े। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन आपको कुछ बताना भी चाहते हैं। क्या बताना है भाई? कोई मिस कर रहा है यार आपको, कुछ बताना भी है इनको, जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने छुपाने की कोशिश की, हिडन रखी थी, ठीक है। आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है इस समय, पहली बात तो ये है। देखो वर्गो एनर्जीज, लियो एनर्जीज, अरे बाप रे, मेजर अरकाना तो बहुत सारे आए हैं। वर्गो बहुत स्ट्रांग है गाइस, 2 बार वर्गो आया है, ठीक है। लियो 2 बार आया है, जेमिनाई 2 बार आया है, एरीज, पाइसिस, व्हाट एल्स। कल आपकी एनर्जीज ऐसी थी जिसमें आपको विपासना वगैरह में जाने का मन था, मतलब कुछ भी है, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप निकलना चाहते हैं, शांति मौन धारण करना चाहते हैं जिसमें आपको आत्मबोध हो। एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जीज किसी और की भी है गाइस, मिरर कर रहे हैं आप किसी को, कोई बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है भाई, आपने किसी को बदल दिया है, लेकिन ये पर्सन इस समय आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको परख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इनकी कितनी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, आपके जीवन में इनका कितना वैल्यू है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने डिज़ायर्स को, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की कोई बहुत कोशिश कर रहा है इस समय के दौरान, क्योंकि हमने बोला ना, लव को लव में ही रहने देना चाहते हैं, उसको लस्ट में बदलने नहीं देना चाहते हैं। अच्छी एनर्जीज़ है,
आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं डेफिनेटली, तभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब इतना तीव्र है मून के साथ मजिशन की आपके खुद ही आपका मतलब आपको तीव्र उत्तेजना होगी कि आप इनसे बात करें, उतावलापन आएगा आपके अंदर कि आप इनसे बात करें, एक मैसेज कर ही दें, ठीक है। 5 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, बहुत मिस कर रहा है कोई आपको यार। फाइनल कार्ड, फुल मून एनर्जीज। सैजिटेरियस एनर्जीज। इस पर्टिकुलर पर्सन को लगता है कि सब कुछ बहुत ही डिवाइनली गाइडेड चल रहा है, इनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ईश्वर का किया जा रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये सोच रहे हैं वो ईश्वर इनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, मतलब ईश्वर चाहते हैं कि वो ऐसा सोचें, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती अपने मतलब अपने मन की चीज़ों को ना ईश्वर के ऊपर थोप रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हमने पिक की है। हालांकि फुल मून की एनर्जीज़ हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इनकी एनर्जीज ऐसी हो, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड इनको लग रहा है। और हाल फिलहाल में कल रात को कोई सोया नहीं है ठीक से, किसी ने कल आपको बहुत मिस किया है गाइस। ये एनर्जीज अभी की है, रिसेंट की, और ये मतलब आज की हमें नहीं लग रही कि आज कोई आपको मिस करेगा, नो। ऐसा लग रहा है जैसे कल किसी ने आपको बहुत याद किया है, कल किसी ने आपको बहुत मिस किया है। बॉटम में क्या है? अरे जजमेंट मांग रहा है कोई, बताओ। जो खुद आपको जज कर रहा है वो जजमेंट मांग रहा है, क्या दोगलापंती है भाई। इसीलिए हम बोल रहे थे कि दुनिया ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। कोई भी कुछ भी करता चला जा रहा है। जजमेंट, पता नहीं किसी की कोई ना अपनी आत्मा से पूछ रहा है कि बता तू क्या चाहता है। एक समवन हैज़ बीन ऑब्जर्विंग कोई आपका टेस्ट ले रहा है, कोई आपको जज भी कर रहा है, कोई ऑब्जर्व करते हुए आपको परख भी रहा है कि आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन इस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति कितना है। हमने बोला ना, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको परखा जा रहा है, आपका ऑडिशन चल रहा है यहाँ पे हैं। ऐसे तो आप लोग सब रियलिटी शो जीत जाएंगे। ओवरऑल एनर्जीज अगर आप हमसे एक साथ पूछे ना, समवन हैज़ बीन मिसिंग यू गाइस, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है यार। एंजल आंसर से एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं। कोई बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। भगवान ऐसा किसी को अपनी, वाकई में किसी को आत्मज्ञान हो रहा है, अपने आप को पहचानने की कोशिश। बिल्कुल वैसी ही एनर्जीज है जैसे कल हमने पिक की थी ना, कि स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है। जैसा हम आपसे पूछ रहे थे विपासना वाली एनर्जीज, वैसा हमें लग रहा है कि कोई और भी है जो बिल्कुल वैसा ही सोच रहा है जैसा आप सोच रहे हैं। मौन हो जाना चाहता है कोई, रिकवरी। ओके ठीक है, मोनोलॉजी से भी एक ले लेंगे कार्ड। पता नहीं, ऐसा अचानक से हमें एक ऐसी एनर्जी फील हुई है जैसे किसी को, मतलब ऐसा लेटली समवन फेल्ट, समवन थॉट लेटली, मतलब किसी ने ये रियलाइज़ किया है कि यू विल बी मिस्ड फॉर एवर। आप इनकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, आप हमेशा याद किए ज़रूर जाएंगे, मतलब यू विल बी मिस्ड फॉर एवर। पता नहीं, लास्ट में हमको ये एनर्जीज पिक हुई है अभी जस्ट। बताओ, ये जून के महीने के फुल मून में किसी को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ज़िंदगी भर मिस किए जाएंगे। आपका एक महत्वपूर्ण
जो पार्ट है इनकी इनकी लाइफ में वो हमेशा याद रखा जाएगा। कमाल है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग को आप अपने ऊपर थोप लें, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल है, बिल्कुल जनरल रीडिंग है, फ्री रीडिंग है यूट्यूब पे जो रोज़ अपलोड होती है। कार्ड आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एडजस्टमेंट्स आप करें इनके साथ, तभी चीज़ें रिकवर होगी, समथिंग लाइक दैट। बट वो आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे किसी के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हैं। आपकी इच्छा है वो, ठीक है, आपको एडजस्ट करना है कि नहीं करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही एडजस्ट हो, ओवरऑल एनर्जीज लाइफ में जो है हर चीज़ के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। तो फुल मून रीडिंग थी, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप गाइडेंस में कुछ आपको मिला हो, कोई जानकारी मिली हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे देखो, रेगुलर ही रीडिंग होती है, रोज़ की एनर्जीज बदलती रहती है। किसी न किसी की कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज हमने पिक की होगी तो वो हमने आपको बताया है, ठीक है। जजमेंट तो खैर सबको चाहिए, इसका इंतज़ार सबको है। यहाँ पे किसी और की एनर्जीज हमने पिक की है जो आपके अलावा भी, मतलब कोई और भी है आपकी एनर्जीज़ के अराउंड ही, जो जजमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कुछ नाइंसाफ़ी हुई है इनकी लाइफ में और वो चीज़ें ठीक हो, रिकवरी हो उस चीज़ की, और वो हो भी रही है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी सेम ही गाइडेंस रहेगी, बट क्योंकि हम आपकी रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन की नहीं, तो इनको कौन बोलेगा कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बाकी हाँ, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये गाइडेंस है अभी के लिए। रिकवरी हो जाएगी चीज़ों की, जजमेंट भी मिलेगा, ठीक है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे चल रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो, कोई मदद मिली हो। बट ये बात तो है जो हमने अभी आपको बोला ना, इम्पोर्टेंट, जो अभी कुछ बोला था ना हमने आपको, क्या बोला था हमको याद नहीं आ रहा है, अचानक से हमने जो लास्ट में पिक किया था ना, हाँ, यू विल बी मिस्ड फॉर एवर। किसी की एनर्जीज तो है, किसी को अब रियलाइज़ हुआ है कि पूरी ज़िंदगी भर आप मिस किए जाएंगे आप इनके जीवन में रहे या ना रहे, आप दुनिया में रहे या ना रहे, यू विल बी मिस्ड फॉर एवर मिनी मुखिया रेस्ट इन पीस हाँ, मिनी मुखिया अच्छा लग रहा है ना, मिनी मुखिया रेस्ट इन पीस, हाँ अच्छा लग रहा है। खैर, हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। और साथ ही साथ पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं सेशन के लिए, ठीक है। हमें अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।